हाय बच्चों, ग्रेट मिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आपको हम ले चलते हैं क्लास 10th के सिलेबस, जो कि हम पिछली बार बता चुके थे पार्ट 1 की वीडियो में। अब आपको हम आज सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट 2, ये जो लेक्चर है वो पार्ट 2 है। इसमें हम आपको ले चलते हैं सिलेबस में अलजेब्रा यूनिट में। सिलेबस में जो लिखा है अलजेब्रा यूनिट नंबर 2। इस यूनिट में आपको हम आज बताएंगे पॉलिनॉमियल के बारे में। आज आपको हम बताएंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है और उसके सारे प्रश्न हम करेंगे। चलिए, तो इसमें हम पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है। इसमें फिर पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हम पढ़ेंगे टर्म। अब आइए हम पहले इन 4 चीज़ों को देखते हैं जो पॉलिनॉमियल से संबंधित है। पॉलिनॉमियल को हम बहुपद कहते हैं। इसकी हिंदी बहुपद है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा बीजगणितीय एक्सप्रेशन जिसमें बहुत से पद हों, वह बहुपद कहलाता है। अब सबसे पहले जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है। जैसा नाम से ही है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। कांस्टेंट का मतलब स्थिर। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो, जिसकी वैल्यू निश्चित होती है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे अगर हम देखें उदाहरण के तौर पे -7 2/3 22/7, ये जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये कांस्टेंट है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो, एक निश्चित वैल्यू हो, वो कांस्टेंट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स का होता है चर। इसकी हिंदी क्या है? चर। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, अर्थात एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो। जैसे अब आपको हम बताते हैं C = 2πr। ये देखिए, ये C क्या है? C सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। R क्या है? रेडियस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 और पाई, ये दोनों क्या हुए? कांस्टेंट हुए। ये क्या हुए? कांस्टेंट हुए। और C और R की बात अगर करेंगे तो ये वेरिएबल्स हुए। क्या हुए? वेरिएबल्स। इसे हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। C = 2πr। R की अगर वैल्यू 3 होगी तो C की वैल्यू अलग आएगी। अगर R की वैल्यू 4 होगी तो C की वैल्यू अलग आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ R की वैल्यू अलग रखने पर, R का मान अगर अलग रखते हैं तो C के अलग अलग मान आते हैं। तो ये C और R क्या हैं? C और R ये वेरिएबल्स हैं। अब तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या अंतर होता है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 2x + 3 एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये बीजगणितीय पद है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 2 क्या है? 2 और 3 क्या है? ये दोनों कांस्टेंट हैं। और x क्या है? वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स है। ठीक। अब आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में पता हो गया होगा। आप समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या अंतर होता है। हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, जब कांस्टेंट और
वेरिएबल्स, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स चर और अचर, जब चर और अचर दोनों किसी इन चार ऑपरेशन के द्वारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, चार ऑपरेशन, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये चार ऑपरेशन के द्वारा जुड़े होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल जब चार ऑपरेशन के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं बीजगणितीय पद। इसकी हिंदी क्या है, बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद। तो ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। 2x + 3y + 5। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बीजगणितीय पद लिखा हुआ है, जिसमें हम 2x + 3y + 5, यहाँ पे ये प्लस के कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ 2, 3 और 5 ये क्या हुए, कांस्टेंट हुए, और ये क्या हुए, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हुए, और ये क्या हुए, कांस्टेंट हुए। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स का क्या रिलेशन होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम समझेंगे, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कांस्टेंट और वेरिएबल्स पर पूरा हो गया। एक और बात आपको समझनी होगी जिसे हम टर्म कहते हैं। क्या होता है, टर्म। टर्म की हिंदी होती है पद। टर्म क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दें, जब किसी बीजगणितीय पद में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस के द्वारा, प्लस और माइनस ये एक दो साइन होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये इसमें प्लस और माइनस के द्वारा जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स जुड़े हों तो सिर्फ ये देखिएगा प्लस और माइनस के द्वारा, तो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद। तो जैसे इस उदाहरण को अगर हम लें, जो हम स्क्रीन पर अभी फिर लिख रहे हैं, 2x + 3y + 5, तो इसमें पद निकालना है। क्या निकालना है, टर्म। तो ये देखिए प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये एक टर्म, फिर ये भी दूसरा टर्म, और ये तीसरा। तो इसमें कितने टर्म हुए, 3 टर्म। अब कितने वेरिएबल हुए, 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और इसमें 3 टर्म हुए। कितने टर्म हुए, 3 टर्म हुए। ये देखिए इसमें 3 पद हुए, तो ये है टर्म। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या है। आपको हम अभी तुरंत जो क्लास चल रही है इसमें आपको बताया गया कांस्टेंट क्या है, फिर आपको बताया गया वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, फिर हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फिर हमने देखा टर्म क्या है। तो आपको पता है कांस्टेंट ये होता है अचर। क्या होता है, अचर। चर बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद। इसके बाद है पद। तो ये 4 चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम सीधे आपको ले चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। अब हम आपको अपने चैप्टर की तरफ ले चलते हैं, जो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। ये देखिए, चलिए, बहुपद। बहुपद जैसा नाम से स्पष्ट है, बहुपद जैसा नाम से स्पष्ट है, बहुपद कि जिसमें बहुत से पद हों, जिसमें बहुत से पद हों। ठीक, चलिए, अब एक टर्म लिख रहे हैं, एक हम टर्म लिख रहे हैं जो कि बहुपद के नाम से, देखिए
a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे सो ऑन प्लस an x पावर n। ये आपके स्क्रीन पर एक बीजगणितीय पद लिखा हुआ है जो यक्स चर में है, यक्स चर में है। इसकी वेरिएबल्स क्या है? यक्स है। इसका जो वेरिएबल्स है वो यक्स है। ये जो बीजगणितीय पद आपके सामने लिखा हुआ है ये यक्स वेरिएबल में है। किस वेरिएबल में है? यक्स वेरिएबल में है। यहाँ a0 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे a1 a2 a3 an ये क्या है? गुणांक हैं। गुणांक मतलब होता है कोफिशिएंट हैं। ये हैं कोफिशिएंट, ये हैं कोफिशिएंट हैं ये किसके? यक्स के, x² के, सो ऑन x पावर n। तो आप देख सकते हैं a0 कांस्टेंट हुआ, a1 a2 a3 और an तक जो भी ये पद में लिखे हुए हैं ये कोफिशिएंट हैं। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि x² और x पावर n के कोफिशिएंट हैं। ये x² और सो ऑन इसके गुणांक हैं। क्या है? गुणांक हैं। और यहाँ n क्या है? n इस बहुपद की घात है। इस बहुपद की घात है। बहुपद की घात देखिए, जैसा आप देख भी सकते हैं n क्या है? बहुपद की घात है। इसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो n की क्या डिफिनीशन होगी? n कैसा होना चाहिए? n जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव। n कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर। तो पहले हम इसको समझते हैं ये क्या है। n बहुपद की डिग्री है। n क्या है? ये बहुपद की डिग्री है। n को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं और n जो है वह नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे n क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। जैसा आप नाम से देखिए कि पहले n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? इंटीजर। हम किसी भी बीजगणितीय पद को बहुपद तभी कहेंगे, हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको बता रहे हैं डिफिनीशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा, पॉलिनोमियल तभी होगा जब n उसकी जो डिग्री है, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो? नॉन निगेटिव इंटीजर हो। बहुपद की जो घात हो वो इंटीजर हो पहली बात। और कैसा इंटीजर हो? नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव ना हो। पहली चीज़ तो इंटीजर हो और दूसरी बात कि वो नॉन निगेटिव ना हो। अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या हुआ। पहला क्वेश्चन जो हम सीखेंगे आपको पहचानना होगा, वेरीफाई करना होगा। पहला क्या होगा? वेरीफाई करना होगा। पहला होगा वेरीफाई करना होगा। चलिए आपको हम बताते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करना होगा किसको? कि जो अब एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले आपको यस या नो में बताना होगा कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और हम चेक करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक पॉलिनोमियल है f(x). क्या है? f(x). पॉलिनोमियल f इन वन वेरिएबल x। ध्यान दीजिएगा, आपको f(x) लिखा रहेगा, px लिखा रहेगा, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। f(x) का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो हम देख लीजिए आप। f(x) बराबर क्या है? f(x) बराबर है x + 1/x।
अब आपको बताना होगा कि जो पॉलिनॉमियल हम लिखे हैं ये इसको आपको चेक करना होगा। ये जो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय पद हम लिखे हैं ये पॉलिनॉमियल है या नहीं। चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस एक्स की पावर -1 1/x। आप याद करिएगा, आप पढ़े हैं 9th में 1/x को आप लिख सकते हैं x की पावर -1। तो ये एक्सप्रेशन हो गया x प्लस एक्स की पावर -1। आप यहाँ आइए, इसकी पावर कितनी निकली -1। डिग्री कितना आया, -1। और आपको हम बताएं अगर n जो है क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर तो है, ये जो -1 है इंटीजर तो है लेकिन निगेटिव इंटीजर। कैसा है, निगेटिव। जबकि जो डिफिनीशन है उसमें आपको बताया गया है कि n जो है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव ना हो। तो आप कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है। आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम, आप एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए एक एक्सप्रेशन है जी एक्स बराबर √x-3। चलिए √x-3 इसको आगे बढ़ाइए, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 सॉरी x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। ठीक, ये इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और -3। अब यहाँ देखिए इसकी डिग्री कितना है, इसकी डिग्री है 1/2। कितना आया, 1/2, जो कि इंटीजर नहीं है, जो कि इंटीजर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर होता तो इंटीजर होता। जैसा आप जानते हैं इंटीजर की डिफिनीशन में स्पष्ट ये होल नंबर नहीं है। तो अगर ये होल नंबर नहीं है तो इंटीजर ही नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो दिया गया एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। दिया गया एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो चलिए इसको आप लिख सकते हैं 1-1/x+4। इस फ्रैक्शन को हमने तोड़ दिया, इस फ्रैक्शन को हमने ब्रेक किया और ये इस फॉर्मेट में आ गया। आप देखेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1-x+4 की पावर -1। x+4 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर -1 होगी। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ गई, -1। ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है। कैसा है, निगेटिव इंटीजर। ये निगेटिव इंटीजर है। अगर यह निगेटिव इंटीजर हो गया तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब आप बात करिए क्वेश्चन नंबर 4 की, x² + 3x+2। अब इसको आप बताइए, इसको आप चेक करिए, इसको आप वेरीफाई करिए कि या ये पॉलिनॉमियल है। तो देखते हैं हम इसको। यहाँ x की पावर कितनी है, 2, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जो नॉन निगेटिव इंटीजर है। हाँ, तो इसको आप कह देंगे ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल x, जो कि पॉलिनॉमियल है। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हम पॉलिनॉमियल को कैसे वेरीफाई करें कि दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो अब आगे हम आपको बताते हैं डिग्री। सबसे बड़ी बात आपको पता भी हो गया है, आप जानते भी हैं, अभी हम बताए हैं। डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो
तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनॉमियल हो, क्या हो, पॉलिनॉमियल हो, बहुपद हो। और किसी भी पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात, उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यह बहुत आसान है, आप किसी भी पॉलिनॉमियल को लीजिएगा और उसको सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए क्या पॉलिनॉमियल है। अगर पॉलिनॉमियल है तो उसकी सबसे बड़ी पावर देखिएगा, सबसे बड़ी पावर देखिएगा और उस पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। तो 2-3 प्रश्न हम करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि डिग्री कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हमको पता करना है डिग्री, क्या पता करना है, डिग्री। चलिए जैसे क्वेश्चन 1, x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 7। स्क्रीन पर आपके एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है इसकी डिग्री क्या है। तो जैसा हमने आपको बताया कि कोई भी पॉलिनॉमियल हो उसकी डिग्री पता करनी है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितना हुई, 3। ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री 3 हुई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इसमें आप देखिए 2√x प्लस 7, 2√x प्लस 7, 2√x प्लस 7। चलिए अब आप देखिए, इसको देखिए, 2 इंटू इसको लिख सकते हैं √x, तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, x पावर 1/2 प्लस 7। अब जैसा आप जानते हैं यहाँ पावर इसकी 1/2 हो गई, पावर कितना हो गई, 1/2। ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन पर अभी हमने लिखा ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं इसकी डिग्री की कोई बात ही नहीं है, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम खूब अभ्यास कराएंगे, आपको हम खूब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का, कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे जानना है, और बड़े आसानी से आप सारे प्रश्न कर लेंगे, ये मेरा भरोसा है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आपको डिग्री बतानी है। ये देखिए z² प्लस 5/z², z² प्लस 5/z² प्लस 1, ये दिया गया एक्सप्रेशन है। चलिए इसको देखिए, इसकी डिग्री बतानी है, तो z² प्लस इसको ले सकते हैं z की पावर -2, ये z² ऊपर जाएगा तो z की पावर -2 प्लस 1। अब यहाँ देखिए इसकी पावर कितनी हो गई, -2, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री की कोई बात ही नहीं होगी, इसकी डिग्री कोई बात नहीं करनी है क्योंकि पॉलिनॉमियल है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं। 4t² प्लस 6t प्लस 3, ये देखिए, इसमें देखिए तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल t, ये बहुपद है, t में एक बहुपद है, t में एक बहुपद है जिसकी पावर कितनी है, 2 है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री कितना हुई, 2 हुई। अब आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन क्या था, आपको वेरीफाई करना था कि पॉलिनॉमियल है या नहीं, आपको चेक करना था कि पॉलिनॉमियल है या नहीं। फिर दूसरा आप जान गए डिग्री निकालना, आपको पता हो गया कि हम डिग्री कैसे निकालते हैं, तो वेरीफाई कर चुके आप अब डिग्री निकाल चुके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वेरीफाई कैसे करना है और डिग्री कैसे निकालना है। तो अब हम एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से पूरा का पूरा हम बताते हैं। जैसे देखिए, चलिए एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं और उसमें हम बताते हैं क्या आपको करना है। चलिए ये लीजिए, x-1 x-3, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है पॉलिनॉमियल है या नहीं,
पहला क्वेश्चन क्या है, आपको वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपको इसकी डिग्री बतानी है, क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसका आपको कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट, इसकी आपको घात बतानी है, इसकी आपको गुणांक बताना है। आप बताएंगे कि इसका गुणांक क्या है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसको आप करेंगे 3x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर -3x, फिर -x, -1 का जब आप x से गुणा करेंगे तो -x, और -1 गुणे -3 ये हो जाएगा +3। कितना हो गया, +3। ये आ गया x स्क्वायर -4x +3। तो आप देखिए x स्क्वायर -4x +3, इसको आपने सरल किया, सिंप्लीफाई किया, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई, तो ये आ गया। अब इसको चेक करिए, ये एक पॉलिनॉमियल है, क्या है, पॉलिनॉमियल है, जिसकी डिग्री कितना है, 2 है। तो सबसे पहले ये पॉलिनॉमियल है, यस, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसकी डिग्री कितना है, डिग्री इसकी 2 है। फिर आपको बताना इसका कोफिशिएंट। चलिए तीसरा क्या बताना, गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक है 1, ये देखिए 1 लिखा नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 को हम कभी लिखते नहीं हैं, यहाँ 1 है। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, x का गुणांक कितना है, -4, और यहाँ 3 है जो कांस्टेंट टर्म, 3 है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि पॉलिनॉमियल कैसे वेरीफाई होगा, पॉलिनॉमियल कैसे वेरीफाई होगा, और डिग्री कैसे पता होगी, और हमें कोफिशिएंट पता करना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ बेसिक जान गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमें भी स्क्रीन पर कराए हैं पूरा सॉल्व, ये आपको पूरा पता हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, आपको 2 डिफिनीशन और बतानी है। ये देखिए, पहला है डिग्री के आधार पर पॉलिनॉमियल को हम डिफाइन करेंगे, फिर टर्म के आधार पर, किसके आधार पर, टर्म। चलिए डिग्री आपको जैसा पता है, किसी भी पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, वही डिग्री है, वही डिग्री है। और टर्म आपको बता चुके हैं कि जो प्लस और माइनस सिंबल के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा बीजगणितीय पद में जुड़े होते हैं, वो टर्म होते हैं, क्या होते हैं, टर्म। चलिए अगर डिग्री के, हम डिग्री की बात करें, अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो, क्या हो, 1, जैसे 2x + 3, ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक पॉलिनॉमियल है 2x + 3 जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री कितना है, 1। तो ये पॉलिनॉमियल लीनियर है, कैसा पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। फिर दूसरा है क्वेश्चन, ये देखिए, अगर किसी 2x स्क्वायर + 4x + 7, ये देखिए एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ये देखिए लीनियर माने रैखिक, लीनियर की हिंदी क्या है, रैखिक बहुपद। ये देखिए रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, द्विघात बहुपद, इसका क्या होगा, द्विघात बहुपद। ये देखिए, तो पहला क्या है, डिग्री के आधार पे हम पॉलिनॉमियल को डिफाइन कर रहे हैं कि उसके कितने प्रकार हैं। तो पहला है लीनियर पॉलिनॉमियल, रैखिक बहुपद। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, द्विघात बहुपद, जिसकी पावर 2, जिसकी पावर द्विघात, जिसे नाम से ही देखिए जिसकी घात 2 हो। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जैसे x³ + 4x² + 7, ये देखिए ये कैसा पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री कितना है, 3 है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक, ये है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसी तरीके से जिसकी डिग्री 4 होगी, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 होगी, वो होगा बाई क्वाड्रेटिक, क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक, उसे बोल सकते हैं चतुर्थ घात बहुपद। उसकी पावर कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो जैसा आप समझ गए कि डिग्री के बेसिस पे
डिग्री के आधार पर स्क्रीन पर आपके समक्ष हम 4 बहुपद लिखे हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, क्यूबिक त्रिघात, ये देखिए, और बाई क्वाड्रेटिक चतुर्थ घात, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ये पूरा समझ में आ गया होगा। हम टर्म की बात करते हैं। किसी बहुपद में, किसी पॉलिनॉमियल में अगर एक टर्म होगा, क्या होगा? एक टर्म। जैसे ये एक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ एक टर्म है जो कि 2x है। क्या है? 2x। तो ये है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। मोनो माने होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वो हो गया मोनोमियल। फिर ये देखिए 2x + 3, यहाँ पे अब मोनोमियल पहला हो गया, दूसरा इसमें 2 पद हैं। कितने पद हैं? एक पद और 2। तो ये हो गया बाइनॉमियल। क्या हो गया? बाइनॉमियल। ये हो गया जिसमें 2 पद हैं, ये बाइनॉमियल हो गया। एक हो गया 2x² + 4x + 7, ये देखिए 1 2 3, इसमें 3 पद हुआ, तो ये हुआ ट्राइनॉमियल। क्या हुआ? ट्राइनॉमियल। तो आप देख सकते हैं ये डिग्री के आधार पे पॉलिनॉमियल के आपने प्रकार देखे कि डिग्री के आधार पे पॉलिनॉमियल कितने प्रकार का होता है, और इधर हमने आपको बताया टर्म के आधार पे, पद के आधार पर कितने पॉलिनॉमियल के प्रकार होते हैं, पॉलिनॉमियल कितने प्रकार का होता है। तो अब आज आप देखें हम क्या क्या आपको बताए हैं, क्या क्या आपको समझाया गया है। ये देखिए, पहला तो आपको बताया गया कांस्टेंट, पहला बताया गया कांस्टेंट, दूसरा बताया गया वेरिएबल। जब आप कांस्टेंट जान गए, आपको बता दिया गया, तो वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। तीसरा आपको बताया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया गया कि क्या होता है। फिर आपको बताया गया टर्म क्या होता है। ठीक, टर्म की बात की गई। फिर पांचवा है आपको हम पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन बताए कि पॉलिनॉमियल को हम कैसे जानेंगे या पॉलिनॉमियल क्या है। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद पॉलिनॉमियल की हम आपको डिग्री बताए कि पॉलिनॉमियल की आप कैसे जानेंगे डिग्री क्या। तो सबसे पहले आपको जानकारी ये बताया गया कि इसको हम वेरीफाई करेंगे कि पॉलिनॉमियल है या नहीं। फिर हमने आपको बताया पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। फिर हमने आपको बताया कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट हम लोगों ने जाना कि ये कोफिशिएंट क्या है। फिर हमने डिग्री के आधार पे पॉलिनॉमियल के टाइप देखे कि पॉलिनॉमियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे डिग्री के आधार पे। फिर हमने देखा टर्म के आधार पे, टर्म के बेसिस पे पॉलिनॉमियल के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा आप समझ गए, आज का ये पूरा का जो लेक्चर है वो यहाँ से शुरू हुआ, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में हमने 5 चीज़ें सीखी हैं, 5 क्वेश्चन हमने आपको बताया। एक वेरीफाई करना सिखा दिया, डिग्री जान गए आप। फिर आपको कोफिशिएंट बता दिया गया, डिग्री के आधार पर आपको प्रकार बता दिया गया, और टर्म के आधार पर आपको प्रकार बता दिया गया। अब हम एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से पूरा का पूरा आपको बता देते हैं और सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। x⁵ + 4x² + 7x + 8, ये देखिए एक बहुपद जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। एक बहुपद है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए अब इसमें आपको बताना है, इसको वेरीफाई करना है कि पॉलिनॉमियल है या नहीं। आपको बताना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं। चलिए अब फिर दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनॉमियल है या नहीं। जी ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 5 है जो कि इंटीजर है, अब यहाँ बात करेंगे डिग्री की। हम देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी कितना हुई 5।
क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वही डिग्री होती है। फिर हम इसमें देखेंगे ये टर्म के आधार पे क्या है। देखिए ये इसमें 4 पद हैं, ठीक, क्या है 4, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा है? क्वाड्रेटिक, जिसमें 4 पद होते हैं। तो ये ठीक इस पॉलिनोमियल में कितने पद हैं? 4 पद हैं। ये हो गया। और फिर चौथा प्रश्न जो गुणांक की बात करिए, कोफिशिएंट की, किसकी बात करिए? कोफिशिएंट की। चलिए x पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है? 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 4। x का कोफिशिएंट कितना है? 7। और 8 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। 8 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। अब आपको पूरा का पूरा ये देख सकते हैं इसकी डिग्री कितना हुई, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इसमें 4 पद हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, और ये कोफिशिएंट की बात हम किए। अब आपका पूरा का पूरा लेक्चर आज का पूरा हुआ। अब हम ये मैथमेटिक्स पार्ट 2 है, आपको बता दें मैथमेटिक्स पार्ट 2, और इसमें हम आपको आज पढ़ाए हैं चैप्टर, इसमें जो आज आपको बताया गया है चैप्टर नाम है पॉलिनोमियल। ये आज का जो लेक्चर है ये पॉलिनोमियल बेस पे है। इसमें पॉलिनोमियल में जो पहला लेक्चर आपको आज दिया गया ये बेसिक लेक्चर था, ये पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर था। इसमें आज आपको हम यहाँ तक पढ़ाए हैं आप पॉलिनोमियल, डिग्री और टर्म और कोफिशिएंट, ये सब आपको पूरा बता दिया गया है, पूरा जान गए हैं कि कैसे इसको हम निकालेंगे। और अब हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जो अगला लेक्चर होगा मेरा, ये देखिए लेक्चर 2, जो अगले लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर 2 जो पॉलिनोमियल का होगा, उसमें हम आपको बताएंगे, ये देखिए लेक्चर 2 जो पॉलिनोमियल का होगा उसमें आपको बताएंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की हम जीरो देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। फिर हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। ये लेक्चर आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा।